क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का क्या चमत्कार है? उसके नीचे बैठ करके हम जिस चीज की कामना करेंगे, जिस वस्तु की कामना करेंगे, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। चिंतामणि चिंतित वस्तु को प्रदान करती है और कल्पवृक्ष हमें संसारिक चीजें दे सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं है कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे। वो किसमें है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। वो चमत्कार तो केवल श्री गुरु के चरणों में आसीन होने पर ही प्राप्त हो सकता है, और गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त ही है। इसलिए प्रभु हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदयगत अंधकार का निवारण हो जाए, क्योंकि हम सभी के अंधकार को नाश करने के लिए आपके पास ही ज्ञान का प्रकाश है। अब इस प्रकार से जब कहा तो सूत जी महाराज कहने लगे कि देखिए, इस कलयुग में व्यक्ति के पापों का नाश करने के लिए भागवत की रचना की कि व्यक्ति के पापों का, उनके अज्ञान का श्रीमद्भागवतालापम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण शुकेन, सुखदेव जी ने इस कलयुग में लोगों के पापों का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को कलिकाल में प्रकट किया। अच्छा, तोता जो है आप सभी देखे होंगे, तोता बड़ा मीठा बोलता है कि नहीं? बहुत मीठा बोलता है। खाता क्या है? मिर्ची। तीखा खाता है लेकिन मीठा बोलता है। तो लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। उसको सामने रख के बोलो भैया अब राम, तो राम बोलेगा कि नहीं? जो आप उसको सिखाओगे वही बोलेगा। तो उसी प्रकार से श्रीमद्भागवतालापम कलौ कीरेण भासितम, उसी सुख रूपी सुखदेव रूपी तोते ने, सुखदेव जी महाराज जो व्यास जी महाराज के पुत्र हैं, उन्होंने इस कलयुग में लोगों के पापों का नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत की संहिता को प्रकट किया है। बोलिए श्री भागवत भगवान की। और सुखदेव जी महाराज जी ने भी गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से जो कुछ सीखा वही कालांतर में सबको सुनाया। तो सूत जी महाराज इस प्रकार से श्रीमद्भागवत की कथा में प्रवेश करने के लिए कहा। देखिए, भागवत की कथा ऐसी है कि ये स्वर्ग में देवताओं को भी दुर्लभ है। जो देवता स्वर्ग में रहते हैं वो भी भगवान से कामना करते हैं कि हमें मृत्यु लोक में भेज दीजिए, कम से कम वहां जाकर के हम भगवान की कथा तो सुनेंगे। भगवान की कथा केवल यहीं पर सुलभ है, केवल इस पृथ्वी लोक पर ही भागवत की कथा सुलभ है। स्वर्ग में भी लोग, देवता लोग कामना करते हैं। अच्छा, भागवतामृत में और अमृत में क्या विशेषता है? जब परीक्षित जी के पास 7 दिन में मरने का जो अभिशाप मिला, तो जो परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको जब ऐसा श्राप मिला तो सभी ऋषि मुनि जो बड़े बड़े हैं वो सब सुखदेव परीक्षित जी के पास में पहुंच गए और उनकी रक्षा के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, क्योंकि राजा जो है चक्रवर्ती थे, सभी का पालन करने वाले थे। और जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, तो देवता लोग अमृत लेकर के आए, अमृत का कलश लेकर के परीक्षित जी के पास में आए। तो सुखदेव जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग बिना बुलाए आ गए। हम लोग यहाँ बिना मंत्र पढ़ते हैं तब तो देवता आते नहीं सन्मुख, और वहां पर सन्मुख होकर के आते हैं। सूक्ष्म रूप में तो आते ही हैं, लेकिन सन्मुख रूप में वहां पर पहुंच गए। अब जब देवताओं को आया हुआ देखा तो सुखदेव जी का माथा ठनका कि आजकल ये देवता लोग बड़े परोपकारी हो गए। महाराज
महाराज को प्रणाम किया। अब सुखदेव जी ने कहा बताइए महाराज क्यों आए हैं? तो कहा देखिए हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जो अभिशाप मिला, तो हमने सोचा कि कुछ अमृत लेकर के चले, इनको पिला दें, तो इनको अमृत पिलाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तो इतना सुना सुखदेव जी ने, तो कहा चलिए अच्छा ठीक है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहा कि इसके बदले में इन्हें जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं ये हमें सुना दीजिए। इनको अमृत दे देंगे तो ये अमर हो ही जाएंगे, इनको कथा का कोई काम नहीं है, उसके बदले में ये भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। अब सुखदेव जी ने जैसे ही सुना हंसने लगे। ज्ञानी थे, योग्य थे, व्यास जी के पुत्र। कहा कि तुम्हारे आते हम समझ गए थे कि तुम लोग आजकल इतने परोपकारी कहां से बन गए, कभी तो बुलाने पर नहीं आते, स्वतः ही आ गए हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? अपने उस अमृत के बदले ये भागवत रूपी अमृत आप पाना चाहते हैं? अरे ये तो कभी भी संभव नहीं है। इस भागवत अमृत की तुलना जो है वो स्वर्ग का अमृत भी नहीं कर सकता। क्या सोचा? क्या क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातौ विचार्यैव तदा देवान् जहासः। जैसे आपसे कोई कहे कि महाराज आपके गले में जो सुंदर मणि है इसको हमको दे दीजिए और इसके बदले में हमसे कांच ले लीजिए, तो आप देंगे? कहां आपकी वो बहुमूल्य मणि और कहां पर कांच का टुकड़ा। ऐसा जान करके आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। कहा छलिया बन करके आए हो, अरे भक्त बन करके श्रोता बन के आते तो हम आपको कथा अवश्य सुनाते, लेकिन हमको छलने आए कि अमृत इनको पिला दो, कथा हमको पिला दो। अरे भाव से अगर आते तो हम आपको भागवत की कथा अवश्य श्रवण कराते, लेकिन आप सभी छलिया बन करके आए हो, इसलिए आपको ये कथा का अमृत, ये कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। अब सुखदेव जी ने जब डांटा तो देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। कहा सुनो महाराज, हमको आप देवता बना दिए हो, इस देवलोक में हमको रहना नहीं है। अरे हमको देवता बना करके हम देवता होकर के भी हरि कथामृत से वंचित हैं, और वहां पृथ्वी लोक में आपने मनुष्यों को भी कथा सुनने का अधिकार दिया। अरे हम ये जानना चाहते हैं कि इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता जो आज सुखदेव जी ने हमको भी डांट के भगा दिया। आप ये बताइए कि इस भागवत में क्या विशेषता है जो हमें भी भागवतामृत का दान नहीं मिल सका। अब इस प्रकार जो ब्रह्मा जी से शिकायत देवताओं ने करी तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठिए आप लोग, हम देखते हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया? जैसे ही देवताओं ने ऐसी बात को रखा तो उस सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में एक बड़ा सा तराजू बनवाया। बड़ा सा तराजू बनवा करके 2 पलड़े होते हैं जब तराजू में, है ना? तो एक पलड़े पर सभी ग्रंथ, पुराण और जो भी वेद शास्त्र थे सबको रखते चले गए, और दूसरे पर श्रीमद् भागवत को रखाया। और जैसे ही उस तुला को उन्होंने उठाया तो क्या देखा? लघोरन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमो ययुः। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाया तो जिस पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखा था वो पलड़ा बिल्कुल ऊपर हो गया, और जिस पर श्रीमद् भागवत रखा हुआ था वो पलड़ा बिल्कुल जमीन से हटा गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब ऐसा जब देखा देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि आप लोग जो कह रहे थे निराकरण हो गया। भागवत में जो विशेषता है, भागवत में उसका जो महात्म्य है वो अन्य ग्रंथों में नहीं है, इसलिए भागवत की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताई गई है। और देखिए इन दोनों अमृत का प्रभाव क्या है?
जो स्वर्ग का अमृत है वो हमें अमर कर देता है, और ये भागवत रूपी जो अमृत है ये हमें भगवान के चरणों का आश्रय कर देता है। अमर होने के बाद भी आप क्या करोगे? देव बन जाओगे, देवता बन के देवलोक में घूमोगे। लेकिन जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो आवागमन का जो ये चक्कर है 84 लाख वाला, ये छूट जाएगा। ये कब छूटेगा? जब हम भगवान की कथा में बैठेंगे। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, और जहां पर विष्णुराज श्रोता हो और ब्रह्मराज वक्ता हो, उनको कोई छल नहीं सकता है। सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और भगवान नारायण ने उनकी रक्षा करी कि नहीं? आप सभी जानते हैं, आगे कथा में आप सुनेंगे भी। तो इनको डांट करके भगा दिया, और इस प्रकार और परीक्षित जी कथा सुनने के बाद सुखदेव जी से इनका मोक्ष भी हो गया। ये सब देख करके देवताओं ने इस भागवत को ही सर्व मुक्ति का साधन घोषित कर दिया। अब सूत जी महाराज जी सरकार ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए, जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, इस कथा को किसने सुनाई थी और किसने सुनी थी? ये भागवत का उद्गम कहां से हुआ है, ये हमें बताने का कष्ट करें। और पूछा कि 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? हम 10 दिन सुन सकते हैं, 1 महीने भी सुन सकते हैं, लेकिन भागवत की कथा 7 दिन तक ही क्यों होती है, हमें ये बताइए। और बताया कि देखिए, इस कथा को श्री नारद जी महाराज जी ने